महागठबंधन में महासंकट जारी है। 11 सीटों पर जो गांठ बनी है उसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। लालू यादव से भी बात हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं, जबकि 2 सीटों पर मुकेश सहनी और तेजस्वी की पार्टी आमने सामने आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़े हुए हैं। नीतीश, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन महागठबंधन का पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है, जबकि दोनों चरणों का नॉमिनेशन भी खत्म हो चुका है। क्या क्या कुछ चल रहा है? मतलब क्या आज जब मीटिंग हुई माना जा रहा है कि कुछ हल निकल सकता है, या अभी भी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा आगे? देखिए, इसी पेंच को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत को यहाँ पर भेजा गया है और इसी सिलसिले में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत की है, क्योंकि शुरुआत में ही जिस तरह से महागठबंधन के अंदर का जो मतभेद है वो साफ तौर पर नजर आया और कई जगहों पर, करीब 1 दर्जन जगहों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई। कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, ना ही कोई साझा कोई ट्वीट हुआ, ना आंकड़ों को लेकर कोई स्पष्टता आई और बाद में टुकड़े टुकड़े में ज़रूर कुछ इस तरह से बताया गया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, लेकिन अंदर का मतभेद साफ तौर पर दिख रहा था। और इसी सिलसिले में अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन की तरफ से, जिसमें पहली बार महागठबंधन की तरफ से ये बताया जाएगा कि कौन घटक दल कहां लड़ रहा है। हालांकि अशोक गहलोत ने आज ये इशारा किया कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी रह सकती है। करीब 5-6 सीटों पर उन्होंने संकेत दिया है कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी रह सकती है। तो अब देखना यह है कि कल जब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें क्या कुछ कहा जा सकता है। दूसरी बात कि इसके अलावा जो एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो है, इसको लेकर भी कोशिश की गई है बातचीत करने की। और फिर इसके अलावा जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है, अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है, चूँकि जिस तरह से शुरू में एक नुकसान नज़र आया उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। एक डैमेज कंट्रोल के लिए अब सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश के तहत अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों अब बिहार में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। उसकी प्लानिंग की जा रही है। दोनों एक साथ भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो सामने लाया जाएगा और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और फ्रेंडली फाइट की स्थिति जब बनी रह जाएगी जिन सीटों पर, उसके बारे में भी पार्टी की तरफ से, घटक दलों की तरफ से सफाई दी जाएगी। लेकिन नीतीश, वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है? कहां पर आखिर बात अभी भी उलझी हुई है जिसकी गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे? देखिए, कई ऐसी सीटें हैं अलग अलग हिस्सों में और जहां पर आरजेडी के और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कुछ जगहों पर आरजेडी और सीपीआई के उम्मीदवार सामने हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। अब आरजेडी और वीआईपी का जो मामला है वो गौरा बड़ाम का है, जहां से गौरा बड़ाम में अफजल खान को टिकट दे दिया था, सिंबल मिल गया था आरजेडी की तरफ से, लेकिन मुकेश सहनी के भाई सतीश सहनी वहां पर जो उम्मीदवार बनाए गए थे वीआईपी की तरफ से। हालांकि बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लालू यादव ने एक पत्र भी लिखा निर्वाचन अधिकारी को कि इनका सिंबल जो है हम रद्द किया जाए। हमारे अधिकृत प्रत्याशी जो है महागठबंधन के संतोष सहनी है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रत्याशी सिंबल ले गया था उसने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया। अब नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है अब देखना ये होगा कि आगे अब क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी की स्थिति में जो दोनों दल के उम्मीदवार हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी तरह बछवाड़ा में आप देखें तो कांग्रेस और जो सीपीआई हैं उनमें दोनों यादव जाति से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है तो सीपीआई के अवधेश राय वहां से उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी जो है फ्रेंडली फाइट की स्थिति नजर आ रही है। इसी तरह से कई और दूसरी सीटें जानकार नीतीश ये बताते हैं कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर विवाद नहीं सुलझ रहा है तो उसे फ्रेंडली फाइट का नाम दे दिया जाता है जब दोनों तरफ से कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत पूरी कोशिश कर रही है कि विवाद को सुलझा लिया जाए और आज लालू यादव, तेजस्वी यादव से बाकायदा मुलाकात भी हुई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। ये अच्छी बात हुई है, अच्छी बात हुई है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो मिलकर कैंपेन शुरू करेंगे। अच्छी बात हुई तेजस्वी जी लालू जी, सारी बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में
5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज़्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं, कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना, सबका सहयोग रहेगा। सारी बातें कल स्थिति इस पर जाएगी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सभी स्थिति इस समय से जाएगी।